मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ विशेष मेहमान गुजरात से आए हुए हैं। बिकुधन गढ़वी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे। तो आप सभी की तरफ से बिकुधन जी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। जी जी जी। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अपने बारे में बातें बताइए कि संगीत के क्षेत्र में कब से आप जुड़े हैं और किस तरह से आपका जुड़ना हुआ। मैं वैसे हम लोग चारण हैं। जी जी। तो ऐसा कहा जाता है कि चारणों के पास सरस्वती माँ की कृपा अवश्य होती रहती है। इसके हिसाब से मैं छोटा था। फादर तो नहीं गाते थे, लेकिन वो सब साहित्य तो वो चारणों के पास होता है, इसलिए साहित्य सब जानते थे। मेरा माँ भी अच्छी लग्न गीत वो सब गाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा उसका सुर भी था जी। तो इसके हिसाब से मेरे में आया। और मैं प्राथमिक स्कूल में जब पढ़ता था तभी हम जो पढ़ते थे उस टाइम पे जो टीचर लोग होते थे जी, और हमारे घर पे जो भैंसें होती थी तो उसका दूध लेने के लिए हमारे टीचर, हमारी बहन जी वो आती थी। तो हम गाते थे। एक बार अच्छा गाते थे तो खड़ी रह गई, आंगन में खड़ी रह गई। और आंगन में खड़ी रह के उसने दूसरे दिन प्रार्थना में मेरे को प्रार्थना गाने के लिए बोला। सब ने सुना और प्रार्थना इतनी अच्छी हो गई अच्छा कि मैं वहाँ से गाना की सफ़र मेरी हुई। मैं करीबन तीसरी कक्षा में पढ़ रहा, तो उस टाइम से मेरा शुरुआत हो गई। लड़का अच्छा गाता है। फिर स्कूल में, हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते गए। जी जी जी। गढ़वी सर, मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आपको घर से ही जो है ये संगीत की तालीम मिली और आप स्कूल में गाना शुरू कर दिया। वहाँ से आपको जो है ये विशेष रूप से यात्रा जो है आपकी वहीं से शुरू हो गई। अब मैं चाहूँगा कि जैसे कि बचपन में ठीक है हम लोग बातें, लेकिन आपको कब एहसास हुआ कि भाई मैं अच्छा गा सकती हूँ, मैंने कुछ समझा है और मैं बड़े स्टेज पे भी गा सकता हूँ दूसरे की तरह? वो एहसास कब हुआ, कितने समय के बाद हुआ? वैसे तो मैंने तीसरी कक्षा बताई, वो तीसरी या चौथी कक्षा से मेरे को ऐसा मालूम पड़ गया मैं अच्छा गाता हूँ। क्यों कि गाने का जो होता है, जो करता है, जो वो तो ईश्वर है, ऊपर वाला है। बिल्कुल। हम तो कंठ दिया है तो गा सकते हैं, लेकिन कैसा गाना है वो उसकी हाथ में है। इसलिए हम प्रार्थना में जो गाते थे उस टाइम पे हमारी बातें हाई स्कूल में होने लगी। तब तो हम प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे, तो हाई स्कूल वाला बहुत बड़ा लड़का जो होते हैं उसमें गाने के लिए हमको बुलाया। तो ऐसा हुआ कि हम कुछ अच्छे गाते हैं। तो वो टाइम पे ऐसा, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो चारण लोग बोलते हैं या गाते हैं तो वो पारणा में होते हैं, झूलते हैं जी, उस टाइम पे भी सुर में होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो भगवान की, सरस्वती देवी जी की कृपा उसमें उतरती है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया गढ़वी सर। मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत रचना जो है आप सुनाइए हमें, जो आपके मन को बहुत अच्छा लगता है, आप जब भी चाहे उसकी गुनगुनाना चाहते हैं, ऐसा कोई रचना हमें सुनाइए। जी।
ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे भोले, ऊंचा तेरा धाम। ओ कैलाश पे रहने वाले, तुझको है हमारा प्रणाम। तो नगर में जोगी आया, अजब सा खेल रचाया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। हो अरे अंग विभूत गले रुंढमाला, शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा, गर गर अलख जगायो। हो अंग विभूत गले रुंढमाला, शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। हो नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। हो भोलेनाथ। पंच बार परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो, सूरदास बलिहारी मैया, जुग जुग जिए तेरो जायो। पंच बार परिक्रमा करके शंखनाद बजायो, सूरदास बलिहारी मैया, जुग जुग जिए तेरो जायो। हो नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ। हो भोलेनाथ। चलिए गढ़वी सर, बहुत ही सुंदर भोलेनाथ का आपने गीत सुनाया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को जो रेडियो ऑन करके सुन रहे हैं उन सभी को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ आने से क्या फ़ील हुआ है, और दुनिया में भी आप गाते ही हैं, परफॉर्म करते ही हैं, वहाँ और यहाँ स्थान का और अपना जो वाइब्रेशंस है उसका डिफरेंस है। तो मैं वो चाहूँगा कि आपको यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सुनाइए। जी जी जी। यहाँ पर आके मेरे को हमारे आशा दीदी है, आशा बहन है, जो मेरे को वर्षों से वो ब्रह्मा कुमारी जी के साथ जुड़ी हुई है बचपन से। वो मेरे को प्यार से मोहब्बत से चाचा बोलती है, तो उसने बोला चलो जाए, और यहाँ पर आए हम लोग। यहाँ आके इतना अच्छा हुआ, नहीं आते होते तो थोड़ा पछतावा होता। हाँ, ऐसा कहते हैं मुसलमान लोग, कहते हैं ऐसा, अजमेर वही आता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। मैं कहता हूँ कि आबू वही आता है जिसे शिव जी बुलाते हैं। क्या बात, क्या बाबा बात। बुलाते हैं। तो मैंने बाबा ने बुलाया, और उसका माध्यम हमारे आशा दीदी बनी है, और इसके हिसाब से मैं यहाँ आया। यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है मेरा। आज यहाँ आया, मेरी एक ही लड़की है, उसको बुखार भी आ गया है, फिर भी मैंने वो टिकट विकेट ले ली थी तो आना तो पड़ा। फिर यहाँ आके अच्छा फीलिंग हुआ, जो यहाँ साक्षात भगवान है, यहाँ
जो बोलते हैं लोग स्वर्ग कहाँ है, तो ये एक स्वर्ग भी है यहाँ पर। अगर किसी को आना है, स्वर्ग नहीं देखा है, तो एक बार यहाँ विश्वविद्यालय में आप आ जाए और यहाँ से सबको मिले, ये मौसम को मिले, तो भगवान खुद मिल जाएगा आपको। आप आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ पर हो जाएगा। ओम शांति। जी 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 जी। गढ़वी जी, मैं चाहूँगा कि कुछ आपने सुना यहाँ पर जो योग शिविर सवेरे का क्लास सेशंस आपके रहे हैं और बाद में जो अलग अलग लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ एक बात जो बहुत ही आपको अंतरात्मा से जुड़ गई है, वो बात हमें बताइए। जी। मैंने यहाँ पर आके जी जो सुना, जो ज्ञान हुआ मेरे को, जी जी, वो जीवन में जो सुख और संतोष क्या होता है, उसका फर्क यहाँ जानने को लिए मेरे को मिला। जीवन में जो अच्छा लगता है वो मिल जाए, उसे सब लोग सुख समझते हैं। जो अच्छा लगे और मिल जाए, उसको लोग सुख समझते हैं। और जीवन में जो जो मिला है वो अच्छा लगे जी, उसको संतोष कहते हैं। वो संतोष यहाँ, ऐसा ज्ञान यहाँ आके मिला है। आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन यहाँ पर होते हुआ मैंने देखा है। जो शरीर होता है उसमें आत्मा आती है, आत्मा में शरीर नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा दुनिया में हम लोग आए हैं, हमारे में दुनिया नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही हमको यहाँ आके फीलिंग हुआ है। जी जी जी। तो खूब मजा आया है। गुजराती में बोलूं तो बहुत सरस, એટલું બધું સરસ મજા આવી ગઈ અહીંયા આવ્યા પછી કે લાંબો ડગલો મૂછો વાંકડી કે સિરે પાઘડી રાતી, અરે બોલ બોલ તો તોળી તોળી છેલ છબીલો ગુજરાતી, હું છેલ છબીલો ગુજરાતી। ओ मन मोटू पण तन छोटू छे खमीरवंती जाती, भले लागतो भोळो हूँ छेल छबीलो गुजराती, भाई छेल छबीलो गुजराती, भाई छेल छबीलो गुजराती। ओम शांति। ओम शांति। चलिए गढ़वी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। और बड़ा अच्छा अनुभव आपने साझा किया है कि यहाँ आने के बाद आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई। ऐसा लग रहा है कि आप स्वर्ग में आ गए हैं, और नहीं आते तो शायद पछतावा ज़रूर होता, तो वो भी आपने बताया। तो मेरी ओर से आपको और आपके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको लेके आने के लिए ब्रिज का काम किया है और एक जो है रास्ता बताने का, गाइड का काम किया उन्होंने, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप रेडियो के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचते रहें और लोगों का आशीर्वाद पाते रहें, और आप अपने जीवन में आगे बढ़े, उन्नति करें, अध्यात्म से संपन्न हो जाए, है ना। जो ईश्वर की कृपा है वो आप पे हमेशा बरसती रहे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने हमारे संगीतकार गढ़वी जी को सुना, और आशा करता हूँ आपको उनके अनुभव सुनने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ आने की प्रेरणा तो ज़रूर मिल गया होगा। तो ज़रूर आइए, आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क करके आप माउंट आबू अवश्य आइए, और इस यहाँ पर जो ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, यहाँ पर जो विशेष ज्ञान मिलता है उस ज्ञान का आनंद लें, और जो स्वर्गमय वातावरण मिल रहा है उसका भी आनंद उठाइए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चेत की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए, आओ चेत की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए, नव उमंग नव चेतना से
विश्व को महकाए, आओ चेत की